बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री हिट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज दो मौज़ूआत हैं मेरे पास जिन पर मैं बात करूंगा, अपनी राय आपके सामने रखूंगा। एक तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात हैं, पाकिस्तान हॉकी के मामलात हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो पाकिस्तान को एशिया कप में पाकिस्तान नाकाम रहा था वर्ल्ड कप तक क्वालिफिकेशन में, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई है। गलती पाकिस्तान से एक हुई थी, बहुत संगीन गलती, जो अब मजाक के तौर पर भी दोहराई जाती है बार बार के 12 लड़के फील्ड में उतर गए थे। उसकी क्या वजह है, क्या वो कमेटी बनी, और उसके अलावा एक और संगीन मामला जो मेरे सामने आया उस पर मैं बात करूंगा। और दूसरा मामला उमर अकमल के हवाले से है। उन्होंने फ़िटनेस टेस्ट तो दे दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या आया या नहीं आया, उस पर मैं बात तफसील से आपके सामने रखूँगा। तो बात पहले करते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। देखिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो सबसे पहले तो एक ऐसा इदारा है जो डिपेंडेंट ओवर देयर स्पॉन्सर्स, या गवर्नमेंट ग्रांट उनको देती है, या सिंध हुकूमत उनको ग्रांट देती है 10 करोड़ रुपए की, और कोई हुकूमत नहीं देती, तो वो पैसा उनको बहुत फूंक फूंक कर खर्च करना चाहिए। अब पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है और हर किसी का दिल चाहता है कि वो वहाँ जाए और वहाँ जाकर वो चीज़ जगह देखे। तो शायद यही सोच के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब भी वहाँ गए हैं, और ना सिर्फ अकेले गए हैं बल्कि उनकी बेगम साहिबा मेरी इत्तला के मुताबिक उनके साथ हैं। अब ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि हमें बताए कि क्यों वो गए हैं वहाँ पर, किस खर्चे पर वहाँ गए हैं। हो सकता है उनको FIH ने बुलाया हो, जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, उसने बुलाया हो, बतौर सेक्रेटरी किसी मीटिंग के हवाले से बुलाया हो, लेकिन ऐसा अभी तक PHF की जानिब से इस चीज़ की कोई वजाहत नहीं आई। उनकी बेगम साहिबा को हो सकता है वो अपने खर्चे पर लेकर गए हों यकीनन, लेकिन इसकी वजाहत भी PHF ने अभी तक नहीं की। PHF ने वजाहत इसलिए नहीं की क्योंकि मैं 2 मरतबा PHF के हुक्काम से, 2 मुख्तलिफ PHF के अहदेदारान से मैं बात कर चुका हूँ इस सिलसिले में, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आसिफ बाजवा वहाँ पर किस हवाले से गए हैं। लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि वो FIH के खर्चे पे गए हैं या अपने ज़ाती खर्च पे गए हैं, लेकिन PHF की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसी तंजीम जो कि ख़ुद जनरेट नहीं करती पैसा, वो कम से कम पैसे का जिस तरह से इस्तेमाल करती है वो ज़रूर बताए। क्योंकि PHF का एक ट्विटर अकाउंट भी है, उसमें खामोशी है। पिछले कोई 3 रोज़ से उसमें कुछ भी अपडेट नहीं दी। सिर्फ जो FIH का 5-a-side टूर्नामेंट हो रहा है वो 1 रोज़ पहले उससे अपडेट आई थी, बड़ी पॉजिटिविटी में उन्होंने बात की थी। लेकिन ये मामला पैसे का है, इसका जो है वो सही तरह से सही तरह से कोई ना कोई तावील देनी चाहिए, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि आसिफ बाजवा साहब अगर गए हैं तो वो किस हवाले से गए हैं वहाँ पर। तो ये मामला अभी तक सामने नहीं आया। मैं आपको फिर बताऊं कि मेरी PHF से इस हवाले से बात हो चुकी है। PHF के हुक्काम से 2 मैं बात कर चुका हूँ, दोनों ने ही कहा कि अभी तक कुछ नहीं पता। दूसरी बात, इंक्वायरी क्यों की थी PHF ने? 12 लोग उतरे थे, तो उसमें तय करने के लिए तो कोई इसमें मसला ही नहीं है। इसमें तो FIH का जो टूर्नामेंट रूल्स हैं उसमें लिखा है कि मैनेजर की गलती होती है, मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसने ही सारा कुछ करना है कि कितने लड़के खेल रहे हैं और दीगर मामलात में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस इंक्वायरी पे भी पर्दा डाल दिया जाएगा और वो मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को भी देखना होगा क्योंकि 12 लड़के खेल रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं है भाई। पाकिस्तान हॉकी का 4 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन है, 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी चैम्पियन है, 3 मरतबा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मजाक नहीं है। पाकिस्तान हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान हॉकी के बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है। अभी कल भी मैं बैठा हुआ था, हसन सरदार हों, हनीफ खान हों, इस्लाहुद्दीन हों, अयाज़ महमूद हों, वसीम फ़िरोज़ हों, नासिर अली हों, आप नाम लीजिए, इतने बड़े बड़े लोग, उन सब के साथ मैं बैठा था और उन सब का ये कहना था कि ऐसा हमने नहीं देखा कि 12 लोग खेले हों। खैर, ये मामला तो PHF के ज़िम्मे है। अब आ जाइए दूसरी बात, उमर अकमल पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिनका बड़ा नाम था। जब उन्होंने आगाज़ किया था 2009 में, उन्होंने टेस्ट मैच खेला। 2009-10 के बाद से वो टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं पाकिस्तान से, लेकिन मुख्तलिफ़ मामलात में वो उलझे और लेटेस्ट उन पे पाबंदी लगी। तकरीबन 1 साल की पाबंदी के बाद वो वापस आए, और उसके बाद उन्होंने PSL में भी हिस्सा लिया, कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से खेले, बहुत अच्छा खेले। और उसके बाद उनको फ़िटनेस टेस्ट के लिए PCB ने बुलाया,
एक मरतबा वो फ़िटनेस टेस्ट उनका कैंसिल हुआ, लेकिन दूसरी मरतबा उन्होंने बुलाया। तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है इस बात को भी। फ़िटनेस टेस्ट उन्होंने दिया, जो कि इतना कोई सख्त फ़िटनेस टेस्ट नहीं था मेरी इत्तला के मुताबिक। जो नॉर्मल फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है और दीगर ट्रेनिंग होती हैं वो पीसीबी ने उनसे करवाई, और उसके बाद उन्हें फ़ारिग किया फ़िटनेस टेस्ट से। अभी कल की बात ये है, कल जो मैंने मालूमात की, अभी तक पीसीबी ने उनको इत्तला नहीं दी है कि उनका फ़िटनेस टेस्ट कैसा रहता है, और पीसीबी शायद ये बात आम भी ना करे। पीसीबी का जो मुझे मालूम हुआ है बात, मेरे ज़राए जो कहते हैं वो ये है कि पीसीबी का मकसद ये है, जो मुझे नज़र आती है बात, क्योंकि और जो लड़के उनके साथ थे, शर्जील खान हो या सुहेब मकसूद हो या हारिस सुहेल हो, उनका भी फ़िटनेस टेस्ट लेना था पीसीबी ने, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उमर अकमल पे शायद पीसीबी की नज़र है। शायद मैं समझता हूँ कि वो पीसीबी चेक करना चाह रहा है कि कितने पानी में है उमर अकमल। तो हो सकता है कि उमर अकमल के लिए मौक़े आगे हों। बहरहाल अभी तक उनका फ़िटनेस टेस्ट का नतीजा उनको नहीं मिला है। जैसे ही मिलता है हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज के फ्री हिट से मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।